मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितना अवस्था से बाहर हो जाता है? कितना अवस्था से बाहर मतलब गुजरता है? खाना खाते हैं ना, पूरा पाचन क्रिया कितना अवस्थाएं से गुजरता है? 5। बिल्कुल ठीक बोल दिए। क्वेश्चन आगे से था आपका कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। माता पिता इधर हो जाएगा आपका पुत्र में होने की संभावना, तो जो होने की संभावना है और बाकी जो बच जाएगा जो ना होने की संभावना हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, ये जान जाएंगे तो अपने आप बन जाएगा। तो हम पूछे हैं कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो पिता में पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना बन जाएगी? आगे पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जो माता पिता में रहेगा वही पुत्र में बनेगा। ओ एंटीबायोटिक है, ओ न रहने पर भी पुत्र में बन जाएगा। ओ लेकिन बनेगा कब? ए बी नहीं रहेगा दोनों में से तब ओ बनेगा। अगर ए बी के साथ ओ नहीं बनता, ओ के साथ ए बी नहीं बनता, ये चीज को समझे। ओ कब बनेगा? सभी में बन जाएगा, बशर्ते ए बी साथ में न हो। एंटीबायोटिक है, सभी में बनते चल जाएगा। और जो बाकी जो दिखेगा माता पिता में वही पुत्र में बन जाएगा। तो यहां से हम लोग समझेंगे कि यदि माता का ब्लड ग्रुप हो और पिता के ब्लड ग्रुप हो तो पुत्र में कौन सी ब्लड ग्रुप हो गया? इसमें क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है, सिर्फ ए दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? वो ही बनेगा, जो दिखेगा वही बनेगा, जो माता पिता में रहेगा वही पुत्र में जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? अब से होगा क्वेश्चन। हम इतना समझिए तो समझ में आई लो कि जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही पुत्र में बनेगा। ओ के साथ एवी के साथ ओ नहीं बनेगा, ओ के साथ एवी नहीं बनेगा। तो देखिएगा जो है वही बनेगा। ओ है तो ओ बन जाएगा, और आपको दिख रहा है तो फिर कैसे गड़बड़ा गलू? बताना होगा इस आपका। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और एवी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? और कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक आप बोल दिए। जो रहेगा पहले चेक कर लेना है कि ए बी है दोनों में। ए बी है तो ओ तो बनाना नहीं है पहले, तो बनवे नहीं करेगा। जो दिखेगा वही बन जाएगा। ए दिख रहा है तो ए बन जाएगा, बी दिख रहा है तो बी बन जाएगा, दोनों दिख रहा है तो दोनों बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल दिए आप। यहां तक तो समझ में आया आपको। क्वेश्चन आगे से बताएगा कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और वी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? वी और ओ। बिल्कुल ठीक दिए। ओ तो बनेगा, कहे कि ए भी है ही नहीं, तो पहले बना देना, और जो दिखेगा वही बन जाएगा। तो खाली बी दिख रहा तो बी बन गया। समझ में आ रहा ना? बगल से बताइए इस भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाएं से गुजरती। पहले क्या करते हैं? अंतःग्रह, यानी भोजन को अंदर ले लेते। उसके बाद भोजन की पाचन क्रिया किस अंग से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। भोजन की पाचन क्रिया किस अंग में संपन्न हो जाती है, यानी कहां पच जाती है पूरा खाना? छोटी आंत में। क्वेश्चन होगा आपका अंतर ग्रहण करेंगे पहले, फिर पाचन क्रिया शुरू हो जाता है मुंह से। तो 2 तो हम लोग समझ गए। तीसरा काम क्या होगा? स्वांगीकरण की अपशोषण की मल परित्याग। आगे हाँ ठीक बोल दिए। क्या बोले? नहीं, क्वेश्चन होगा आपका कि पहले अंतर्ग्रहण किए, फिर पाचन क्रिया शुरू हो गया, तीसरा क्या काम होगा? अवशोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद अंतिम में मल त्याग कर देते हैं हम लोग। आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, इसी 5 में से बताना होगा कि भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण कहलाएगा। क्वेश्चन अभी घटा है नहीं जी। क्वेश्चन होगा आपका यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? आओ नहीं कुछ ना, जैसे ए बी है तो वो तो बनाना है, ये नहीं है तो बनेगा कौन? ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और ए बी दिख रहा है। जो दिख रहा है वही को बना देना है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, लेकिन क्वेश्चन आगे देखिए लम्हारेंगे हम। छोटी आंत में जाकर पच जाती। मुख में स्थित लार ग्रंथि से निकलने वाली एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को किसमें बदल देता है? मंड जो है वो किसमें अपघटित कर देता है?
आगे ठीक है, माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है ना। आगे से क्वेश्चन होगा आपका, अमाशय में भोजन लगभग कितना समय तक रहता है? हम लोग खाते हैं तो लगभग 4 घंटा। क्वेश्चन होगा, यदि ब्लड ग्रुप माता पिता का O और AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? किनका? आपका होगा। हाँ, ए ए बी, बिल्कुल ठीक बोल दिए। ओ के साथ ए भी नहीं बनेगा, ए के साथ ओ नहीं बनेगा। यहां तक तो हम लोग समझ गए थे। तो बनेगा कौन? जो दिखेगा, जो तो दिख रहा है ए और दिख रहा है बी, तो कहेगा वो तो दिख ही रहा सर, तो वो दिख रहा जरूर, लेकिन ए भी है बगल में, इसलिए नहीं बनाना है। भोजन होगा आगे साहब का, अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है, तो भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियां से कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस का रंग कैसा होता है? पीला। अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय है। तो जठर रस का pH मान बता दीजिए आप। 1.5 से रेंज में दुगना करता, ठीक है, 1.5 से 3.5। आगे से बताना होगा कि ब्लड ग्रुप बताएगा माता पिता का O और B भी बनेगा। पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? O और B जो दिखेगा वही बन जाएगा। बताना होगा आगे साहब का, भोजन को पचाने वाला शरीर में कौन सा अम्ल है? हाँ, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बगल से बताना होगा आपका, अमाशय के ऑक्सीटिंग कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है कि घटा देता है? एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आप ही बताइएगा, HCl जो है भोजन के माध्यम को क्या बना देता है? अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय बना देता है। बगल से बताना होगा, अमाशय से निकलने वाली जठर रस में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? 2 एंजाइम है जठर रस में, और रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। बगल से बताना होगा आपका, बताइए इस आपका, रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैरिक एसिड नेट में बदल देता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बताना होगा A और AB है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ठीक है, वो तो बनेगा नहीं। AB हम लोग अब बोल देगा कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और AB है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होने की संभावना है? O का है कि तीनों तो होने की संभावना है, तो ब्लड ग्रुप 4 ही है, तो O नहीं होने की संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे सबका, ऑरेंज फैक्टर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, ठीक है, बंदर से। आगे सब ऐसा रहेगा तो वस्तु पदार्थ का नाम रहेगा तो रक्त से हो जाएगा आपका। बताइएगा, आरएच फैक्टर का संबंध किस बंदर से जुड़ा हुआ है? रीसस नामक बंदर से जुड़ा हुआ है। आगे से बताना होगा आपको, अरे बताइएगा, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था, 2 वैज्ञानिक हलो। क्वेश्चन होगा, आरएच फैक्टर की खोज कब हुआ था? 1940। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ निगेटिव। बताइएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा इस आपका, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। बगल से बताना होगा आपको, ए रक्त वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाई जाएगी? आगे ये तो कॉमन साइंस, एंटीजन 2 ही प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो हम बोले ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? ये बोल दिए बी। आगे बढ़ गए, अब बोल दिए पास, ठीक है, जौन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। अब देखिएगा, ब्लड ग्रुप यहां से भी समझ लेते हैं, ये हो गया ब्लड ग्रुप, है ना। तो एंटीजन एक है, आएगो एंटीबॉडी, इसको भी समझेंगे हम लोग। तो जौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन पाया जा जाएगा। तो ए एंटीजन के प्रकार के, एंटीबॉडी भी के प्रकार के, 2 प्रकार के। तो ब्लड ग्रुप, जौन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? बी वाला में, ए बी वाला में
दोनों एंटीजन दोनों पाया जाएगा। दो ब्लड एंटीजन, कौन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, वो एंटीजन है तो है ही नहीं, तो इसमें एंटीजन पावले नहीं जाएगा बिल्कुल सब। इसका विपरीत कर देंगे एंटीबॉडी, ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी, इसमें इसमें इसका विपरीत करवे नहीं करबो, दोनों एरा में कर किससे विपरीत कर रहा हूं, तो एरा में रहवे नहीं कर, एरा में ए भी इसमें पाया जाएगा। तो यहां से हम लोग समझ गए एंटीजन और एंटीबॉडी। अच्छा अच्छा, ए वाला में एजे उल्टा हम कर लेंगे, नहीं बताइए कैसा। आपका होगा क्वेश्चन ये से, रक्त समूह की खोज किसने किया था, आगे रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने कब किया था, 1900। कार्ल एंड स्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला था यही काम के लिए, 1930। बगल से बताना होगा आपका, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना प्रतिशत है, 60%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना प्रतिशत, 90%। WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, 2 से 4 दिन। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है कौन सा विटामिन, विटामिन के। क्वेश्चन होगा आपका, शरीर का सैनिक कहलाता है कौन, WBC। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपका बताएगा रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन का होता है, 3 से 5 दिन। बगल से बताएगा आपका 3 से 5 दिन। बताइएगा महिलाओं में पुरुष के तुलना में रक्त कितना अधिक या कम होता है, आधा लीटर कम होता है। आगे से बताइएगा रक्त का pH मान बताइए आप, 7.4। क्वेश्चन होगा आपका, रक्त बनता है ऐसे अस्थिमज्जा में है ना, लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होती है, हाँ ठीक है, यकृत या प्लीहा में निर्माण हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल बताइएगा, 20 से 120 दिन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहलाती है। मानव शरीर में समान मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी, 639। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियों का नाम बताइएगा, अस्टेपिडियस। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों का नाम बताइएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। यहां से बताना होगा आपका, स्तनधारी को कितने वर्ग में बांटा गया है, 3 वर्ग में बांटा गया है। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा, यूथीरिया। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, कौन सा एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है, कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है, नहीं वो बच्चा देता है, हाँ ठीक है। एकिडना और प्लेटिपस 2 ऐसा जीव है जो अंडा देता है। आगे से बताना होगा आपका, हाँ घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए, किंग कोबरा। बगल से बताइएगा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताइएगा, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन होगा आपका, हिंट नहीं देबू। क्वेश्चन होगा आगे से, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3। देखिएगा स्तनधारी में 4, पक्षी वर्ग में 4, सरीसृप रहेगा तो 3, मछली में 2। नहीं उभयचर में 3 ही होगा, अधिकतर उभयचर और सरीसृप में कितने 3 चैम्बर होता है, याद रखिएगा। 2 जलीय जीव में 2, यानी मत्स्य वर्ग में 2 कहिए, पक्षी वर्ग में कहेंगे तो 4, स्तनधारी में भी 4। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, मेसोजोइक युग को और किस नाम से जानते हैं, रेप्टाइलों का युग। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, केचुआ के कितनी जोड़ी आंखें होती है, एक भी जोड़ी नहीं आंख होता है केचुआ में, लेकिन कितना जोड़ी हृदय पाया जाता है, 4 जोड़ी। बताना होगा इस आपका, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 13। बगल से बताना होगा आपको बताना होगा इस आपको, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइएगा, आगे सिकोया। बगल से बताना होगा आपको, सिकोया। क्वेश्चन आपका होगा, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, साइकस को बोलते हैं। बगल से बताना होगा आपका, नींबू में डाई वाइक्रो किस तत्व की कमी से हो जाती है,
नींबू में डाइबाइक, ठीक है, तांबा की कमी से हो जाती है। अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है? आप ही से फिर देखो गप्पे में चक्कर में निकल जाए तो लगे। अफीम देने वाला पौधा का नाम? पोपी, बताना होगा आपका, पोपी। आगे से बताइएगा आप, आलू का ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? ऑक्सीजन। लाल सड़न रोग से कौन सा फसल प्रभावित होती है? गन्ना। बगल से बताइएगा आपका, फूल खिलाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजेंस। क्वेश्चन होगा आपका यहां से, ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने कब किया था? 1880। बताना है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल और जल भी, और मेन चीज छोड़ दो, सूर्य का प्रकाश, CO2, जल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, प्रकाश संश्लेषण की घटना कब घटेगी? दिन में कि रात में? दिन में, कहे कि सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलेगा। आगे से बताना होगा आपका, हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बताइएगा, सेब का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। लीची का कौन सा भाग खाई जाती है? एरियल नहीं, एरिल। क्वेश्चन होगा आगे से, नींबू, संतरा, मौसमी, बेल किस कुल का पौधा है? रोटेसी। पौधे का जनन अंग क्या है जी? पुष्प। बगल से बताइएगा, आलू, मिर्च, बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। आप ही बताइए वहीं से, सोलेनेसी। दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। दूध का पाश्चुराइजेशन जो होता है लो टेम्परेचर पर 30 मिनट तक, कितना डिग्री सी पर? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। विषाणु की खोज किसने किया था? वानविस की। मोजाइक रोग से संबंधित कौन सा फसल है जी? तंबाकू। तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। बताना होगा हिसाब का, आपको बताना होगा, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी रहती है, लेकिन कवक में जो संचित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। क्वेश्चन होगा आपका, जीवाणु की खोज किसने किया था? लुवेनहोग ने किया था। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? दोनों चीज, सजीव के अंतर्गत भी चल जाएगा, निर्जीव के अंतर्गत भी चल जाएगा। विषाणु। क्वेश्चन होगा इस आपका, विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किए थे? 1892। टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24। बताई गई से, आपको बताना होगा इन सबको। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। 80।